जय हिंद सभी साथियों को, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। यूपीपीसीएल को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि यूपीपीसीएल की भर्ती की बात करें तो सबसे पहले 7 अगस्त को ये हुआ कि यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी करवाया गया इस एग्जाम को। लेकिन अभी जो खबर निकल करके ये आई कि जो है अगर यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी की जगह अगर हम बात करें एई की एग्जाम की, है ना, तो एई का एग्जाम कौन करवाएगा? गेट करवाएगा। अब इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और विरोध प्रदर्शन हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम बात करें गेट की तो गेट जो होता है ऑल इंडिया एग्जाम होता है, और ऑल इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग गेट का एग्जाम देते हैं। इंडिया के बाहर जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यहाँ के लोग भी जो है गेट के एग्जाम को देते हैं। यह एग्जाम एक बार होता है, यानी कि आप समझिए कि गेट के एग्जाम के जो है आधार पे, उसके स्कोर कार्ड के आधार पे अगर यूपीपीसीएल में एई की भर्ती की जाएगी तो पूरे भारत के लोग तो शामिल होंगे ही होंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों के लोग भी आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। भर्ती तो एक तो सीमित होती है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि हजारों लाखों भर्ती आएगी, है ना, सभी लोग हो जाएंगे। भर्ती एक सीमित होती है और फार्म जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये समस्या लगातार देखने को मिल रही है, इसके लिए विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। हम पूरी बात समझेंगे। TG2 वाले एग्जाम का क्या होगा? आखिर TG2 एग्जाम को कौन करवाएगा? जो छात्र ITI करके बैठे हैं, है ना, लगे हुए हैं TG2 के लिए, अब आखिर वो एग्जाम कौन करवाएगा और उनकी भर्ती कैसे होगी, हम सब कुछ समझेंगे एक एक करके। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों शुरू करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूपीपीसीएल भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव है? TG2 की बात करेंगे, हम जेई की बात करेंगे, एई की तो आप लोग खबर सुन ही पा रहे हैं। इसको लेकर के क्या जो है विरोध चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या ये कुछ इसमें और हो सकता है, हम सब कुछ समझेंगे एक एक करके। तो आइए एक बार हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पावर कारपोरेशन में गेट स्कोर से भर्ती का विरोध। बात की जाए यहाँ पे, पावर कारपोरेशन में सहायक अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया के लिए गेट स्कोर अनिवार्य कर दिया है। विद्युत सेवा आयोग के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए, विरोध इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पे बात की जाए तो अभी तक जो एग्जाम था, इसके पहले, यानी कि इसके पहले अगर बात करें तो 2022 में वैकेंसी आई थी, 2023 में आई नहीं। 2022 में वैकेंसी आती है, पूरी होती है 2023 में, है ना। 891 पदों के लिए भर्ती आई थी, तो उसके बाद से भी भर्ती नहीं आई। अब ये 2024 में जो भर्ती है गेट की अगर बात करें तो ये एग्जाम जो होगा 2025 में होगा, और यह कहा जा रहा है कि इसके स्कोर कार्ड के आधार पे, चूंकि होता क्या है कि गेट की परीक्षा होगी, इसके बाद जो है, इसके बाद कोई और परीक्षा नहीं देनी होगी। लेकिन इंजीनियरिंग कर रहे हो तमाम छात्र, है ना, अब उनको क्या सामना करना पड़ेगा? एक तो गेट जो है, जो लोग नहीं देना चाहते थे वो सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएल के अंदर नौकरी करना चाहते थे, अब उनको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। और जो गेट का एग्जाम होता है, जैसा कि हमने आपको बताया शुरू में ही साथियों, एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि इसमें लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं इस परीक्षा में। पूरे भारतवर्ष के, आप समझिए कि भर्ती उत्तर प्रदेश की है, और छात्र कहाँ के शामिल होंगे? तमिलनाडु के, है ना, महाराष्ट्र के, या फिर हम श्रीलंका, बांग्लादेश के भी, वो लोग भी इस परीक्षा को देंगे। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि जो है विदेशी दे सकते थे, लेकिन अभी जो है, अब क्या है कि विदेशी भी इस परीक्षा को देते हैं। तो एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ने वाला है यहाँ पे। और भर्ती की बात करें तो भर्ती जो एई की भर्ती आती है बहुत सीमित मात्रा में आती है ना। ऐसा नहीं होगा कि हजारों भर्ती आए, लाखों भर्ती आए, बहुत सीमित भर्ती आती है। तो ये समस्याएं चल रही हैं, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन भी इसके लिए हुआ था। आगे अगर बात करें तो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा इस फैसले से यूपी के अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, नुकसान होगा। दूसरे राज्य के अधिक अभ्यर्थी गेट क्वालिफाई करते हैं, तो ऐसे में उन्हें ही बिजली विभाग की भर्तियों में अधिक मौका मिलेगा। वहीं विद्युत सेवा आयोग ने अभी ये नहीं बताया कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी। बिजली विभाग के इंजीनियरों के मुताबिक अभी तक भारत सरकार, है ना, कि गेट स्कोर के जरिए भर्ती करती है, उसमें स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है, उसी के आधार पर चयन होता है।
पावर कारपोरेशन भी इस प्रक्रिया का पालन कर सकता है। कुल मिलाकर के जैसे पहले होता था गेट में कि गेट की परीक्षा हुई, उसका जो स्कोर कार्ड आया, उसके बाद क्या होता था, इंटरव्यू होता था, उसके बाद क्या होता था, सिलेक्शन हो जाता था। ऐसे ही माना जा रहा है कि अब यूपीपीसीएल के अंदर जो एई का पद है ना, उसको भी ऐसे ही क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। अब हम बात करें अगर TG2 की, यहाँ पे देखिए TG2 की अगर बात करें तो जहाँ पे सबसे अधिक छात्र जो IITI करके बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो अब वो क्या करेंगे, देखिए जो TG2 की बात करें अगर, अब उनकी परीक्षा जो है यूपीपीसीएल तो नहीं करवाने वाला, क्योंकि अगर यूपीपीसीएल को करवाना होता तो जाहिर सी बात है कि वो सभी एग्जाम करवा लेते। ऐसा तो नहीं कि अब यही नहीं करवाएगा तो TG2 जो है यूपीपीसीएल करवा लेगा। तो उसकी जो सबसे अधिक संभावना है यानी TG2 वाले एग्जाम की, जो कि खास करके IITI के छात्र सबसे अधिक देते हैं, तो उस परीक्षा में अगर बात करें तो सबसे अधिक जो संभावना है वो UPSSC है ना, UPSSC की बात करें यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें। अच्छा, उसमें भी समस्या क्या है, समस्या ये आ रही है कि अगर UPSSC TG2 का कंडक्ट कराएगा तो इस साल पूरा यानी 2024 की बात करें तो 2024 में UPSSC ने अभी तक पेट ही नहीं निकाला है ना, तो अब उसमें एक नई परीक्षा जुड़ जाएगी, पेट की बात करेंगे। अब जो बच्चे TG2 की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से पेट देना होगा, है ना, या फिर UPSSC इस चीज को क्लियर करे कि हम कंडक्ट करवा रहे हैं TG2 का पेपर, पेट लेंगे या नहीं लेंगे। अगर पेट नहीं लेंगे तो उसको स्पष्ट करना चाहिए, और अगर पेट ले रहे हैं तो फिर पेट का आयोजन भी होना चाहिए, क्योंकि 2023 के बाद से पेट हुआ ही नहीं है। तो जो बच्चे अभी पेट में फॉर्म नहीं भरे थे यानी कि उसका पेपर नहीं दिए थे, वो कैसे इस परीक्षा को दे पाएंगे। तो इस चीज़ को UPSSC को कंफर्म करना चाहिए कम से कम कि हम जो है किस आधार पे TG2 का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो ये सबसे अधिक संभावना अभी बन रही है, जो कि जल्दी ही हमें लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर UPSSC अगर TG2 का एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो वो कैसे कराएगा, किस बेस पे कराएगा, और अगर वो पेट करवा रहा है तो पेट भी उनको निकालना होगा। और उसके बाद से मैं तो कह रहा हूँ एक ही चीज़ की कि UPSSC को एक कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, है ना, और उस कैलेंडर में बताना चाहिए, क्योंकि UPSSC के अंदर बहुत सी परीक्षाएं हैं जो अभी भी लंबित है, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है किसी का, है ना, कोई सी परीक्षा भी अटकी हुई है। तो सबसे ज़्यादा डिले काम अगर हो रहा है तो UPSSC में हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट होता है। सबसे फास्ट की बात करें तो UPPCL ही था, जो कि लगभग मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर, है ना, जो है भर्ती निकाल करके और एग्जाम भी करवा लेता था। तो अभी देखने वाली बात होगी, जैसा कि गेट में विरोध चल रहा है, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो है TG2 के लिए अभी जो संभावना है, सबसे अधिक जो प्रबल संभावना है कि वो UPSSC ही करवाएगा इस एग्जाम को। तो बस एक छोटा सा वीडियो था साथियों, लेकिन आप लोग ऐसे ही जो है अपना प्यार बनाए रखिए। आपको जानकारी इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। हम UPPCL से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, लगभग हमारी कोशिश है कि हर सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलता रहेगा। एक बार क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, इसके बाद से आपको मिलता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किए हैं तो, और अगर यहाँ तक आप आए हैं तो एक बार लाइक कर लीजिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।